हाँ तो गाइज रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 10 एंड 03.4 के 10 एंड 03.4 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे हमको x और y का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में कहीं पे भी हमको कोई कांस्टेंट्स वगैरह नहीं दिख, बस एक 2 दिख रहा है सेकंड इक्वेशन में, वरना जनरली जो फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट वाला साइड है वहां पे a प्लस b दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा x और y का वैल्यू आने वाला है वो भी a और b के टर्म्स में ही आने वाला है। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच शुड बी वेरी मच क्लियर इन आवर माइंड। हमारे दिमाग में ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब बताओ, यहाँ पे अब हमको सॉल्व करना है एल्जेब्रिकली। ऑब्वियसली इसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं कर सकते। एल्जेब्रिकली सॉल्व करने की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन का, एलिमिनेशन का एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे आप इतना समझ पा रहे होंगे कि एलिमिनेशन लगाना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर हम एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिखेंगे तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी वगैरह भी दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे बेसिक फायदा क्या होने वाला है, बेस्ट मेथड विल बी, सॉरी सब्स्टिट्यूशन लगाना मुश्किल होगा, बेस्ट मेथड विल बी एलिमिनेशन। अब आपको दिमाग में आ रहा हो कैसे एलिमिनेशन कैसे। तो गाइस एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं, राइट। जैसे कि राहुल एक बार बता सकते हो कि पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, अनम्यूट करके बताओ राहुल। पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है। हेलो सर। सर नहीं, क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे दिखेगा, और कुछ चाहिए पूछ नहीं रहा, क्वेश्चन देखो, बताओ कि पहला इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है बता सकते हो। सर जो उसमें वो क्या कहते हैं वेरिए कौन जो नंबर है वो, हाँ मतलब उस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड होता है वो रहता है, ठीक। जी सर। तो x के साथ अभी क्या मल्टीप्लाइड है नंबर में, x के साथ सर देखो अगर इस a का वैल्यू, a तो अल्टीमेटली राहुल एक कांस्टेंट है ना, अभी अपने मन में a को 5 मान लो। हाँ युवराज बताओ। सर 1/a 1/a एग्जैक्टली, कहीं a इज अ कांस्टेंट हियर, a और b दोनों के दोनों कांस्टेंट है। तो a अगर अपने दिमाग में हम 5 मान ले a को, तो वो कहीं ना कहीं x/5 लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर a का वैल्यू 5 होता तो वो x/5 लिखा हुआ है, और अगर वो x/5 लिखा हुआ है तो फिर तो फिर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियसली 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए अब 1/5 की जगह क्या बोलेंगे हम, 1/a बोलेंगे। तो आपके पहले तो आपके माइंड में एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे पहला इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1/a। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इन फर्स्ट इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ x is 1/a, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ y is 1/b, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में, कंगना सेकेंड इक्वेशन में क्या है कोफिशिएंट्स, सर 1 है, x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, सर 1/, सर 1 ही है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने पहला इक्वेशन में जब समझाया कि x के साथ 1/a लगा हुआ है, y के साथ 1/b लगा हुआ है, तो सेकेंड इक्वेशन में क्या दिख रहा है आपको, x के डिनोमिनेटर में a स्क्वायर नहीं दिख रहा है क्या सर 1/a सॉरी सर मैंने देखा नहीं, 1/a स्क्वायर है, 1/a स्क्वायर हुआ, और सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y कितना हो जाएगा 1/b स्क्वायर। एग्जैक्टली 1/b स्क्वायर हो गया। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है। अब अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन लगाना चाहते हैं और मान लो आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप दोनों जगह 1/a बना दो, दोनों जगह मतलब पहला इक्वेशन में भी और दूसरा इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट को 1/a बनाओ, या फिर दोनों जगह x के कोफिशिएंट को 1/a स्क्वायर बनाओ। यू हैव टू ऑप्शंस। तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि जब हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं
तो हमारी कोशिश होती है कि हम x के कोफिशिएंट को सेम करें। पहले इक्वेशन में अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 2x है, दूसरे इक्वेशन में 3x है, तो हम उसको 6x बनाने की कोशिश करते थे ताकि वो सेम हो पाए और फिर हम सब्ट्रैक्ट कर पाए। यहाँ पे थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा, आप ऐसे देखो कि एक जगह पे x के साथ 1/a लगा हुआ है, दूसरी जगह पे x के साथ 1/a² लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहते हैं x को, तो या तो हम दोनों जगह 1/a बनाएं या फिर हम दोनों जगह पे 1/p बनाएं। ओके, तो चलो दोनों जगह 1/a करते हैं, दोनों जगह 1/a करते हैं। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। जहां भी दिक्कत होगा आप इंस्टेंटली अनम्यूट कीजिएगा, हैंड रेज कीजिएगा और मैं आपको अनम्यूट का फिर ऑप्शन दूंगा एंड देन वी विल हैव द डिस्कशन। ठीक है, सो अब गाइस मैंने बोला कि मैं इक्वेशन मैं क्या करना चाहता हूं, x के कोफिशिएंट को 1/a बनाना चाहता हूं। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में तो पहले से ही 1/a है, इक्वेशन नंबर 2 में 1/a² है। तो 1/a² को अगर मैं 1/a बनाना चाहता हूं तो कहने के लिए a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि a डिवाइडेड बाई a² हो जाएगा 1/a। ठीक है, सो यहां पे रहेगा इक्वेशन नंबर 1 को तो ऐसे रखेंगे, लगाएंगे माइनस a इंटू इक्वेशन 2। ठीक है, ध्यान से देखो, तो इक्वेशन 1 को तो पहले ऐसे ही लिख दिया, तो चलो उसको पहले ऐसे लिख देते हैं, x/a प्लस y/b, उसके LHS को ऐसे लिख दिया, फिर माइनस a इंटू इक्वेशन 2 के LHS को लिखते हैं, x/a² प्लस y/b²। अब दोनों के राइट हैंड साइड को भी माइनस करना होगा, तो पहला तो राइट हैंड साइड a प्लस बी है, पहला का राइट हैंड साइड a प्लस बी है और दूसरा में हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ -a टाइम्स ऑफ 2। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? कोई दिक्कत किसी को भी प्लीज अनम्यूट करके पूछे या हैंड रेज करे, अनम्यूट मैं करूंगा। है कोई प्रॉब्लम? ये स्टेप समझ में आया सबको? क्या कोशिश थी मेरी, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे, लेकिन उससे पहले इक्वेशन 2 में एक a से मल्टीप्लाई करेंगे। a से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, x का कोफिशिएंट, दिव्यांशु देखिए ऑब्जर्व करो ठीक से दिव्यांशु, यहाँ पे क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1/a है, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट 1/a² है। अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन लगाना चाहते हैं तो हमको दोनों जगह पे या तो 1/a कर दे तब माइनस करेंगे, या फिर दोनों जगह 1/a² बना दे उसका कोफिशिएंट तब माइनस करेंगे, यही पॉसिबिलिटी है। तो मैंने बोला कि चलो दोनों जगह 1/a करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में 1/a पहले से प्रेजेंट है, दूसरी जगह पे x/a² है, उसको x/a बनाना है। x/a बनाना है तो एक पूरे इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया a से और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया a से। ठीक है, अब a से मल्टीप्लाई होने का फायदा ये होगा कि जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये बन जाएगा x/a, ये बन जाएगा x/a। ठीक है, और जब हम दो इक्वेशंस को माइनस करते हैं, दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको ये चीज पता होगी कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड अलग सब्ट्रैक्ट होता है और दोनों का राइट हैंड साइड अलग सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसीलिए ये LHS इस LHS के साथ यहां पे आ गया एंड ये RHS यहां पे आ गया। इज दिस क्लियर नाउ युवराज? इट इज इक्वेशन 1 माइनस a इंटू इक्वेशन 2। ये देखो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, ये सब अभी रिमूव कर देता हूं सबसे पहले। तो ठीक है, मैं कह रहा था कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, उसी को इस ऑर्डर में रखें, इक्वेशन 1 माइनस a इंटू इक्वेशन 2, माइनस a इंटू इक्वेशन 2। ठीक है युवराज, आया समझ में? बताओ युवराज, क्लियर है क्या? ये स्टेप क्लियर है तभी आगे बढ़ने का मतलब बनेगा।
यस, ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई और सेकंड इक्वेशन को a से। चलो ठीक है, अगर ये स्टेप समझ में आ गया तो कह सकते हो कि हमारा क्वेश्चन खत्म है, मतलब 80% क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बाकी लोग, आकाश, अंकित, अवनीश, आयुष, कंगना, पिंकी, रागिनी, रश्मि, रोशनी, तरन, सुमित, युवराज, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, ओके ग्रेट। चलो फिर तब आप इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये यहां से आएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी माइनस, यहां भी x बाई ए बनेगा, लेकिन यहां ध्यान से देखो क्या बनेगा, ए वाई अपॉन बी स्क्वायर, ए वाई अपॉन बी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो a प्लस बी माइनस 2a था। सो नाउ क्लियरली वी कैन सी दैट दिस गेट्स कैंसल्ड हियर। फिर यहाँ देखोगे तो y लाइक टर्म्स है, तो हम y को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा यहाँ से 1 बाई बी और यहाँ से आएगा a बाई बी स्क्वायर। यहाँ देखोगे तो हमारे पास बचेगा b माइनस ए। ठीक है, अगली चीज क्या करनी है हमको, अगली चीज हमको यहाँ पे लेनी है एलसीएम। अगली चीज यहाँ पे लेनी है एलसीएम, तो बी स्क्वायर का एलसीएम लिया जाएगा, तो ऊपर आएगा, यहाँ आएगा b और यहाँ पे a रहेगा, तो दिस इज इक्वल टू b माइनस ए। तो फाइनली यहाँ से क्योंकि y निकालना है, तो y निकालने के लिए हमको बाकी सबको दूसरी साइड पे भेजना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू b माइनस ए, तो पहले से प्रेजेंट था, अब b स्क्वायर ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई b प्लस ए नीचे आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। देख लो, इसके बाद कुछ नहीं किया हम लोग, सीधा पहले माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद y वाला टर्म को एक साथ किए हैं, उसमें y को कॉमन ले लिए हैं, क्योंकि जैसे हम सॉल्व करते 2x प्लस 3x होता तो हम 5x करते हैं ना, तो यहाँ पे भी हमने y को कॉमन लेके उसके कोफिशिएंट्स को उस तरीके से ऐड कर दिया। अच्छा, आई डिड अ मिस्टेक है, आई डिड अ मिस्टेक ये किया हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसके कारण क्या आएगा, माइनस आएगा। सो अब यहाँ पे देयर विल बी चेंजेस। तो पहले तो एलसीएम अगर देखें तो एलसीएम अभी भी बी स्क्वायर का ही रहेगा, बट ये बन जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, ये बन जाएगा बी माइनस ए। और फिर हम ये, अब इसके आगे जो हम सॉल्व करें ना गाइस, इसको ऐसे सोचो अपने मन में, इफ ए 5y इज इक्वल टू 7, अगर 5y का वैल्यू 7 होता है तो हम यहाँ से y की वैल्यू क्या निकालते थे, हम यहाँ से y की वैल्यू 7/5 निकालते थे कि नहीं। इफ 5y इज इक्वल टू 7 तो हम यहाँ से y की वैल्यू 7/5 निकालते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर हमको y चाहिए तो हमको बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा। तो b माइनस ए पहले से ही प्रेजेंट है उधर, b स्क्वायर ऊपर चला जाएगा एंड b माइनस ए नीचे आ जाएगा, b माइनस ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये और ये कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा b स्क्वायर। बोलो, आया समझ में कैसे हमने y की वैल्यू निकाली है? क्लियर है आप सबको? कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज हैंड रेज करें। ठीक है, अब y जैसे ही पता चल गया हम लोगों को, x निकालना कोई बड़ी बात है क्या? जब हमको y पता चल गया तो x निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, बस अब इसके बाद हमको y को पुट करना है। ठीक है, y को पुट करना है। मान लो y को हमने फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर दिया, y को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, या सेकेंड इक्वेशन कहीं भी पुट कर दो। putting the equation putting the value of y in equation let's say 1 ही में रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में क्या था, x अपॉन a, अब y अपॉन b था, तो y तो अपना b स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर अपॉन b इज इक्वल टू a प्लस b। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये तो x बाई a रहेगा, अब ये क्या बन गया, b स्क्वायर बाई b, ये तो हो गया सिंपल b अपॉन a प्लस b।
ठीक है, अपॉन a प्लस बी। देन उसके बाद ये b दोनों जगह से कट गया, तो कहने के लिए हमारे पास x अपॉन a इज इक्वल टू a रहा। a को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मुझको x का वैल्यू मिल गया, यहाँ से मुझको x का वैल्यू मिल गया। ठीक है, आई बिलीव सबको समझ में आ गया होगा प्रोसेस। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है अभी भी तो बताइएगा। नीचे का क्या देखना है यहाँ पे? ठीक है निहारिका, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, चलते मॉड्यूल के ऊपर। लेवल 2 में किसमें प्रॉब्लम हो रहा है? अंकित ने लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में। आयुष बताओ, बोलो आयुष। सर बट सर 3 नंबर का आंसर तो केवल ए एंड बी दे रहा है सर, एक्स और वाई का। गलत दिया हुआ है आयुष। कैसे गलत दिया हुआ है मैं बताता हूँ। अल्टीमेटली हमारा आंसर जो होगा वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप देखो कि अगर हम x और y, x का वैल्यू a है तो LHS देखना, तो फर्स्ट इक्वेशन का वो बन जाएगा a बाई ए प्लस b बाई बी। तो a बाई ए का वैल्यू 1, b बाई बी का वैल्यू भी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि हमारा RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो मैंने आंसर निकाला है a स्क्वायर और b स्क्वायर, अगर आप उसको पुट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। अब देखो एक एक a एक एक b कट जाएगा, ठीक है, एक a और एक b दोनों जगह से कट जाएगा। सो फाइनली ये रहेगा a प्लस बी, जो कि हमारा RHS के बराबर है। ठीक है, तो आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो अपने आंसर्स को कि वो सही है या गलत है। ओके, तो फाइनली जो मुझे दिख रहा है कि 4, 5, 6 सब सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, एक और चीज है, अभी 10A2 में ना मैं 3 पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने बात की थी। पहला एजेस के ऊपर के क्वेश्चन, दूसरा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स वाले क्वेश्चन, और तीसरा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। उसका मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं उस रिकॉर्डिंग को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। वहां पे बस क्लियरली ये बताया गया है कि अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो उसको करने का तरीका क्या है, और फिर हमने उस सेम तरीके को 4 क्वेश्चन में फॉलो किया था। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे और कुछ अवंती के मॉड्यूल। फिर अगला शुरू किया था हम लोगों ने एजेस वाले क्वेश्चन, उसको भी एक सिंपल तरीके से सॉल्व करे थे। उसको हमने पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन में लगाया और फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन में लगाया, और फिर हमने देखा लास्टली बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स वाला क्वेश्चन। तो मैं चाहूंगा कि वो 3 पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप उस वीडियो से देख लो, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम इस क्लास में क्या करते हैं, बाकी टाइप्स पे वर्क करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 2 डिजिट क्वेश्चन वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये जो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस वाला, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम अपना कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा लेंदी चले, बट ये 2-3 टाइप्स जो बच गए ना, इसके ऊपर एक डिटेल में डिस्कशन करें, और फिर ये वाली वीडियो में उनको बोलूंगा देखने के लिए। आ रही है बात समझ में? ये मैंने क्या किया कि आपको रिपीटिशन मिलेंगे, बट मैं उस प्रोसेस बता रहा था कि जब भी आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होती है, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर इक्वेशन बनाने में दिक्कत होती है। तो मैंने वहां पे एक सिंपल सा 1-2 स्टेप का तरीका बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन में हम कैसे शुरुआत करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस का हमारा स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, मैंने इस पे बात की थी। ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग आपको भी शेयर करूंगा, जरूर देखिएगा।
निहारिका अभी बताएंगे ना तो उसमें 1 घंटा ऊपर निकल जाएगा। तो क्यों ना 3 टाइप वहां पे किया, 3 टाइप यहाँ पे करते हैं, और ये 3 टाइप आप अच्छे से देखो, और वो भी दे देता हूँ, वो रिकॉर्डिंग देखोगे तो बिल्कुल कहीं पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सबने इतना तो पता कर लिया कि ये बात हो रही है 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस के ऊपर। ये बात हो रही है 2 डिजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स के ऊपर, राइट। तो सुनिए, जब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन two digit numbers, questions based on 2 digit numbers, ठीक है। यहां पे आपका हमेशा, ठीक है ना, हमेशा हमारा स्टार्टिंग क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन मतलब एनी क्वेश्चन, तो कोई भी क्वेश्चन होगा जब आपको पता चल गया कि स्टेप 1 वाला है, तो हमको वहां पे अज्यूम करना होता है। सबसे पहले अज्यूम करना होता है कि 10th डिजिट क्या है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द 10th डिजिट बी x and the units digit बी वाई। यहां से हमारी शुरुआत होती है, ठीक है, यहां से शुरुआत होती है हमारा। तो therefore the 2 digit number, therefore the 2 digit number is equal to क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10x plus y। therefore the 2 digit number will be equal to 10x plus y। ठीक है, तो गाइस इसको ऐसे मानकर गांठ बांध दो, कॉमन फॉर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है ना, कॉमन फॉर ऑल क्वेश्चंस। ये बोर्ड में अगर आता है तो खाली इसके लिखने के आपके आधा नंबर मिलने वाले आपको, तो ये आप स्किप नहीं करोगे बिल्कुल भी, ठीक है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। नेक्स्ट, अब 2 ही टाइप के इंफॉर्मेशन रहते हैं हमेशा, जितना भी क्वेश्चन उठा के देखो 2 ही टाइप के इंफॉर्मेशन होते हैं। तो लिखते हैं जनरली 2 types of informations are there, 2 types of informations पहला based on sum or difference of digits, based on sum or difference of digits। मतलब क्वेश्चन कभी कभार ऐसे बोलता है कि सम ऑफ द डिजिट है 9, सम ऑफ द डिजिट है 9, मतलब क्या हुआ, 10th डिजिट और यूनिट डिजिट दोनों का सब 9 है, मतलब x plus y 9 हो गया। या फिर क्वेश्चन बोलेगा डिफरेंस है 9, तो उस हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। दूसरा इंफॉर्मेशन होता है it is based on the number formed by reversing the digits। तो ये है जहां पे हम डिजिट्स को अगर रिवर्स कर देते हैं ना, तो जो नया नंबर आता है उसके ऊपर कभी कभार क्वेश्चन होता है उसके ऊपर। तो इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर ले क्या। इसमें क्या हो जाएगा, इस हमने पहले 10th डिजिट के x माना था, यूनिट डिजिट को y माना था, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10th डिजिट हो जाएगा y, यहाँ पे 10th डिजिट हो जाएगा y और यूनिट्स डिजिट हो जाएगा x। मतलब हम जो भी माने रहते हैं स्टार्टिंग में उसका उल्टा हो जाता है। तो उस हिसाब से जो नंबर बनेगा वो अब नंबर क्या बनेगा, वो बनता है 10y plus x, ठीक है, अब वो बनेगा 10y plus x। तो सबसे पहले आई थिंक हर एक स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन करना है ना 2 डिजिट नंबर वाला, तो इतना हमारे दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। जैसे एज अ फैकल्टी अगर आप हमें ये सब क्वेश्चंस देते हो तो हमारे पास हमारे दिमाग में रहता क्या, हमारे दिमाग में रहता है कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन थे तो इसका स्टार्टिंग ऐसे करना चाहिए। इसके बाद अच्छा 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन थे तो 2 ही टाइप के इंफॉर्मेशन रहते हैं, एक उनके डिजिट्स के ऊपर बेस्ड होता है और दूसरा नंबर को रिवर्स करके जो बनता है उसके ऊपर होता है। तो इसीलिए हमने इन सब, ये हमारे क्वेश्चन के आंसर में हमेशा रहता है, ठीक है। तो यहां से आपके भी दिमाग में ये चीज एकदम क्लियर रहनी चाहिए
ओके, इतना करने, ये जब हो जाएगा ना, देखो आपका आंसर में ये रहेगा कॉमन फॉर ऑल क्वेश्चन, या ये कह सकते हैं कॉमन फॉर ऑल सॉल्यूशन इन आंसर कॉपी, या फिर आंसर शीट बोल लो। तो आंसर शीट में हर एक स्टूडेंट का स्टार्टिंग पार्ट ये रहना ही रहना चाहिए, ठीक है ना, रहना ही रहना चाहिए। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो जैसे कि अब थोड़ा सा मैंने जो यहाँ पे प्रोसेस बताया ना, उसको हम एक बार वेरीफाई करते हैं, ठीक है, एक बार उसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी पे आता हूँ, एनसीईआरटी में अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो उस पे आता हूँ, फिर आपको उस क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ, तो जैसे कि देखिए एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 में इस क्वेश्चन को पढ़िए। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the digits। तो दो इंफॉर्मेशन है, एक है उसके डिजिट्स के ऊपर और दूसरा है कुछ रिवर्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने आपको चीज बताई अभी ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है, ये जनरली दो ही टाइप के इंफॉर्मेशन रहता है। एक इंफॉर्मेशन रहता है उसका सम और डिजिट के ऊपर, और दूसरा होता है उसके रिवर्स के ऊपर, ठीक है, दूसरा होता है उसके रिवर्स के ऊपर। तो पहले तो अपन को इतना अपने माइंड में क्लियर रहना चाहिए गाइस, कोई डाउट, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसका स्टार्टिंग में क्या रहना चाहिए, स्टार्टिंग में हम ये सब लिखेंगे। तो अगर उसकी भी बात करें, वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारा राइटिंग भी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.4 इसमें था, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड था वो। तो यहाँ पे हम वही सब करेंगे, लेट द टेंस प्लेस is x, units place is equal to y, so therefore the number, या the number बोल दो या original number बोल दो, therefore the original number is equal to 10x plus y, therefore the original number is equal to 10x plus y, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं, ये देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि भाई क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर का, तो सबसे पहले मैंने आपके यहाँ पे ये चीज लिखी है, ये आपकी भी नोटबुक में रहना चाहिए। अब मैं जाऊंगा उधर पढ़ूंगा क्वेश्चन को। और हाँ, जैसे कि मैं बार बार कहते आ रहा हूं, इक्वेशन कितना होगा, तो अगर क्वेश्चन में दो वेरिएबल मान रहे हैं तो उसके लिए इक्वेशन भी दो बनेंगे। अगर क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स मान रहे हैं तो इक्वेशन भी दो होंगे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या है, पहला इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास, तो पहला इंफॉर्मेशन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सो आयुष एक बार बता सकते हो कि इसको हम क्या, इसका मतलब क्या है इस पहली लाइन का? सर मतलब कि उसके यूनिट और टेंस डिजिट का सम 9 है। एग्जैक्टली, उसका यूनिट और टेंस डिजिट का सम 9 है, और हमने उसके यूनिट डिजिट को माना है y और टेंस डिजिट को माना है x। तो इस हिसाब से जैसे अभी मेरे को आयुष ने बताया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, x plus y is equal to 9। दिस विल बी माय फर्स्ट इक्वेशन, है कि नहीं? दिस विल बी माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing these digits। अवनीश बता सकते हो सेकंड लाइन क्या कह रहा है, जो भी समझ में आ रहा है बताओ। अवनीश, सेकंड लाइन को बस हिंदी में समझाने की कोशिश करो, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। क्या हो गया अवनीश? यस नो कुछ तो करो,
ऐसा तो नहीं होगा इतना इंटरनेट खराब हो गया यस नो करने का भी आपको वो नहीं मिला है। अवनीश, ये तभी होगा जब आप सेशन ऑन करके कहीं निकल चुके हो। चलो एक काम करते हैं, ये मेरे ख्याल से सेशन में बस फॉर्मेलिटी के लिए ज्वाइन किया हुआ तो इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव करती है। देखो नहीं भी पता है तो दिक्कत वाली बात नहीं, बट एटलीस्ट यस नो करो। अगर इतना बार कह रहे हैं और नाम और अगर आप वहां से रिस्पॉन्ड नहीं करो मतलब क्या है, इंटरनेट का इतना बड़ा इशू तो नहीं होगा। अगर इतना बड़ा इशू होता तो डिस्कनेक्ट हो चुका होता अभी तक खुद ब खुद। ओके, कोई और ट्राई करना चाहेगा? सेकेंड लाइन क्या कह रहा है? कौन ट्राई करना चाहेगा? हैंड रेस करो, डरो मत। हाँ करना, बताओ। सर इसमें क्या है कि आई मीन जो सम है हमारा फर्स्ट डिजिट का वो 9 टाइम्स उसके डबल है। नहीं नहीं गलत, ये अलग नहीं। इंफॉर्मेशन है, ये अलग इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ओके। अब ये अलग इंफॉर्मेशन है। चलो कोई नहीं, पिंकी बताओ। सर जो नंबर, ये पहला जो नंबर है x प्लस वाई इक्वल टू 9 जो है, इसमें अगर इसको 9 टाइम्स किया जाता है तो नंबर जो रिवर्स करके बनाते वो रिवर्स नंबर 2 टाइम्स हो जाता है ओरिजिनल नंबर से। ओके वेरी गुड। तो जैसे कि पिंकी ने यहाँ पे चीज बताई है कि हमारा जो सेकंड इक्वेशन होगा, ठीक है, देखो मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए। अगर मैं सिंपल में उसको जो पिंकी ने बोला उसको इक्वेशन वाइज करूं, तो जो ओरिजिनल नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 गुना, उसका 9 टाइम्स किसके बराबर है? डबल ऑफ नंबर formed by reversing the digits, है कि नहीं? कहने के लिए उसका शॉर्ट में ये लिखा हुआ है ना, जो ओरिजिनल नंबर था उसको 9 गुना करोगे तो किसके बराबर होगा? वो डबल होगा किस चीज का? जब नंबर को रिवर्स करके, डिजिट्स को रिवर्स करके जो नया नंबर बना उसका डबल, राइट? कहीं ना कहीं यही वो चीज बोली है। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? कंगना, उस लाइन का मतलब ये था क्या? ये चीज समझ में आ रही है आपको? टेल मी इन द चैट बॉक्स यस और नो, और जस्ट क्लिक ऑन यस। उस लाइन का ये मतलब था, ठीक है। चलो तो अब ये अपने माइंड में जब क्लियर हो जाएगा ना, जैसे पिंकी ने ये चीज बोली, ये अगर हर एक स्टूडेंट के माइंड में ये पढ़कर क्लियर हो जाएगा, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब नंबर को रिवर्स करते हैं, डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो नंबर बनता है 10y + x। ये चीज आपके माइंड में क्लियर है और क्वेश्चन पढ़ के ये चीज समझ पा रहे हो जो ग्रीन कलर से है। तो आगे जाके करना क्या है, इसमें खाली वैल्यू ही तो पुट करना है। अब ये क्या रहेगा? 9 into 10x + y is equal to 2 into 10y + x। 9 into 10x + y is equal to 2 into 10y + x, यही होने वाला है। अब अगर हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो हमको मिलेगा 90x + 9y is equal to 20y + 2x। तो यहां से कहीं ना कहीं हमको दूसरा इक्वेशन नहीं मिल गया? हो गया ना मेरा दूसरा इक्वेशन। निहारिका पूछ रही है कि सर ये 10x + y कहां से आया? निहारिका, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा? जो हमारा ओरिजिनल टेंस प्लेस जो हम माने थे और ओरिजिनल यूनिट्स प्लेस जो हम माने थे उसके बनेगा। तो टेंस प्लेस को x माना है, यूनिट्स प्लेस को y माना, तो मेरा ओरिजिनल नंबर बनेगा 10x + y। देखिए मैंने यहाँ पे पहले ही जब शुरू किया है तभी मैंने बताया था कि हमारा जनरली हम ऐसे अज्यूम करेंगे तो 10x + y हमारा ओरिजिनल नंबर बनेगा, और रिवर्स करेंगे तो 10y + x होगा। नहीं 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 नहीं, x + y = 9 ओरिजिनल कहां से हुआ यार? आप गलती कहां कर रहे हो? मैं जो स्टेप्स बोल रहा हूं वो स्टेप को फॉलो नहीं किए हो। आपको सबसे पहले क्या बोला हुआ है देखो तो, यहां पे आप सबको स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला हुआ है कि हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो मेरा स्टार्टिंग में, भले क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा हो, क्वेश्चन सिर्फ पता चल गया 2 डिजिट नंबर वाला है, तो मेरा स्टार्टिंग ये रहने वाला है जहां पे हम लिखेंगे लेट द 2 डिजिट नंबर बी x, लेट द यूनिट डिजिट बी y। so therefore the original, अगर यहाँ पे डालना चाहते हो therefore the original 2 डिजिट नंबर, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर मतलब क्वेश्चन स्टार्टिंग में जिस 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा था
दैट वैल्यू इज 10x प्लस वाई, वो वैल्यू होगी 10x प्लस वाई, हमेशा 10x प्लस वाई। देखो 10x प्लस वाई क्या है, तो 10x प्लस वाई नंबर की वैल्यू है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 10th डिजिट को 5 मान लू एंड यूनिट डिजिट को 2 मान लू, आप ही बताओ ना यार, ऐसा कौन सा 2 डिजिट नंबर है जिसका 10th डिजिट पे 5 है, यूनिट डिजिट पे 2 है? कौन सा नंबर है? 52 ही होगा ना। तो आपको मैंने ये ब्लू कलर से क्या लिखा हुआ है, 10x प्लस वाई। तो अगर आप इसको 52 को लिखने जाओगे तो ये 10 इंटू 5 प्लस 2 नहीं होता है क्या? 10 इंटू 5 प्लस 2 नहीं होता है क्या? होता है ना। तो इसीलिए हम हर क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन में इससे शुरुआत करते हैं। वो x प्लस वाई क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि जो ओरिजिनल नंबर है ना, उस ओरिजिनल नंबर के डिजिट्स का सम है 9, डिजिट्स का सम, मतलब टेंस वाला डिजिट और यूनिट वाला डिजिट का सम 9 होगा। इसीलिए मेरा क्वेश्चन का पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो मैंने इक्वेशन बनाया, बट मेरा स्टार्टिंग में ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई है, ओरिजिनल 10th डिजिट x है, ओरिजिनल यूनिट डिजिट y है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर, 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स का मतलब क्या हुआ रिवर्स करने का, कि टेंस वाला यूनिट पे चला गया और यूनिट वाला टेंस पे आ गया। तो क्या हर एक स्टूडेंट को अब ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखा है क्लियर है? तरन, युवराज, सुमित, रोशनी, रागिनी, आयुष, आकाश, टेल मी, ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशंस लिखा है इसको पढ़कर क्या ये चीज समझ में आया? ठीक है, तो मेनली जो मैंने आपको क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे आइडिया दिया था कि हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमको इससे करनी होती है, और फिर ये ब्लैक कलर से लिखा था कि जनरली आपके पास 2 ही टाइप के इंफॉर्मेशन रहेंगे, एक होता है सम या डिफरेंस ऑफ डिजिट्स के ऊपर, और दूसरा रिवर्स करके जो नया नंबर बनता है उसके ऊपर। हाँ सुमित बोलो, हैंड रेस कियो। बताओ सुमित, कुछ डाउट है? नो सर, गलती से हैंड रेस हो गया था। अच्छा ठीक है, तो आई बिलीव ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, सेम एक और क्वेश्चन देखते हैं 2 डिजिट नंबर का, मॉड्यूल से देखते हैं। तो ये 3.4 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 4। आप में से बहुतों को दिक्कत हुई होगी। तो देखिए ये हो गया मेरा 10M03.4। नोटिस करो मैंने बस क्या देखा अभी तक उस क्वेश्चन में, मैंने देखा 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है, मैंने वहां पे देखा है कि वो 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है, और मैं यहाँ पे आ गया। अब मेरे कॉपी का स्टार्टिंग में क्या रहने वाला है, मेरे कॉपी के स्टार्टिंग में रहेगा लेट द 10th डिजिट बी x एंड द यूनिट्स डिजिट बी वाई। बोलिए कोई डाउट है किसी को? इतना तो मेरा रहना चाहिए ना। इसके आगे हम देखेंगे देयरफॉर ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, ये मेरा क्या होगा 10x प्लस वाई होगा। तो ये मैंने देखा, खाली क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन शेयर किया, देखा कि अच्छा चलो 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है, इधर आया, पहले ये चीज लिखी है, अब मैं दोबारा जाकर अब क्वेश्चन को पढ़ता हूं, और यही फॉलो करो अब अपने आंसर राइटिंग के ऊपर भी, ताकि वो कोई भी तरीके से आपको स्टेप्स को छोड़ो ना। तो जैसे कि पहला क्या कह रहा है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। अब चलो कंगना, क्या अब ये वाली लाइन को समझा सकती हो? यस सर। बोलो। सर फर्स्ट लाइन ना? हाँ फर्स्ट लाइन बस।
the sum of two digit number and the सर इसमें कह रहे हैं कि जो सम है हमारा ओरिजिनल नंबर का उसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारा 110 इक्वल टू होगा। तो टू डिजिट सही नंबर बोला। को आप किसके साथ जोड़ोगे ओरिजिनल नंबर को? सर इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 10y + x = 110। हाँ, तो आप कहीं ना कहीं क्या ये चीज कह रहे हो कि ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर मान लो यस सर। इज इक्वल टू 110, ये कह रही हो? यस सर। हाँ ठीक है, फिर सही है। आई बिलीव सबके दिमाग में ये क्लियर हो रहा होगा कि ओरिजिनल नंबर के साथ उसका रिवर्स नंबर इसको जोड़ने से 110 आ रहा है। अब यहाँ पे जो लोग फ्लैश देखते हैं, सीरीज देखते हैं, इंग्लिश वाला फ्लैश, तो ये दिमाग में आ रहा होगा कि ओरिजिनल फ्लैश और रिवर्स फ्लैश, वो चीज नहीं है यहाँ पे। ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर बना, दैट वैल्यू इज 110। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x + y ये मेरा ओरिजिनल नंबर था और इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं रिवर्स करने के बाद। तो रिवर्स करके नंबर क्या बनता है? 10y + x बनता है। ये वैल्यू है 110। तो चलिए तो ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्लियरली क्या दिख रहा है? 10x जो है x के साथ ऐड हो जाएगा तो वो बनेगा 11x, और y जो है 10y के साथ ऐड होगा तो बनेगा 11y। तो 11x + 11y इज इक्वल टू 110 हो गया। अगर मैं 11 को कॉमन ले लेता हूँ LHS से, तो 11 टाइम्स ऑफ x + y कितना हो जाएगा? 110 होगा। दोनों जगह से 11 को कैंसिल करेंगे, दोनों जगह से 11 को कैंसिल करेंगे तो फाइनली x + y का वैल्यू कितना आया? 10 आया। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, तरन अनम्यूट करके मेरे को सेकेंड लाइन समझाना। तो यस सर। सेकेंड लाइन समझा तो क्या लिखा हुआ है? इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, वो क्या कह रहे हैं सर 1 मिनट सर। क्वेश्चन पढ़ो स्क्रीन पे ही और वहीं पे आंसर करो। मेरे को इक्वेशन नहीं जानना है, इक्वेशन हम बाद में बनाएंगे। सर समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया तरन? 1 सर मिनट वेट नहीं आ कराओगे पूरा? हाँ सर। पूरा 1 मिनट वेट ही करा लोगे मतलब? नहीं आ रहा है सर समझ में। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। निहारिका बताना। यस सर। सर जो ओरिजिनल नंबर, सर जो अभी नंबर आया था x + y = 10, उसमें से हमें 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। गलत। सबसे पहले x + y = 10, ठीक है? सबसे पहले इफ आई करेक्ट यू, x + y = 10 इज नॉट अ नंबर, दिस इज एन सर इक्वेशन, ठीक है? और ये इक्वेशन देखो, एक इंफॉर्मेशन एक इक्वेशन देगा, दूसरा इंफॉर्मेशन दूसरा इक्वेशन देगा यार, ठीक है? तो दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हैज नथिंग टू डू विद व्हाट यू गॉट इन द फर्स्ट प्लेस और व्हाट यू गॉट इन द फर्स्ट इक्वेशन। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे गलत है अभी फिलहाल। हाँ अंकित। हाँ अंकित बताओ। पिंकी 1 मिनट, आपने बताया हुआ है पिंकी। अंकित ट्राई करो। सर जो जैसे जो ओरिजिनल नंबर था हम लोग का, उसमें से हम लोग 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 टाइम्स जो उसका 5 टाइम्स ज्यादा आएगा उसका सम। एक मिनट, तो इतना मैं ये कह सकता हूँ कि इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, तो आई बिलीव सबने इतना समझ लिया है कि ओरिजिनल नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास एक नया नंबर आ रहा है, ठीक है? लेकिन इस नया नंबर का खूबी क्या दिया हुआ है, क्या बोला है? द न्यू नंबर, बोलो इसके आगे बताओ अंकित। The new number is 4 more than 5 times the, जैसे अगर वो जो नंबर है उसको हम लोग 5 टाइम्स जोड़ते हैं तो 4 टाइम्स ज्यादा आएगा उसका सम्स। 4
मोर देन 5 टाइम्स। तो अगर आप पीछे से शुरू करते हो, इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम द बैक। तो सबसे पहले क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई, उसका सम कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। उसके बाद पीछे आओ, 5 टाइम्स, किसका 5 टाइम्स, इसकी का 5 टाइम्स। फिर उसमें क्या हो रहा है, 4 मोड, मतलब 4 जोड़ा जा रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है। तो कहने के लिए जो मेरा नया नंबर बन रहा है ना, जब हम ओरिजिनल नंबर में से 10 घटा रहे हैं तो हमको एक नया नंबर मिल रहा है, और उस नए नंबर की वैल्यू क्या है, तो उस नए नंबर की वैल्यू है 5 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 4। बोलो आया समझ में? यस सर। सबको समझ में आया क्या? वेरी गुड रोशनी। रोशनी ने चैट में सही आंसर लिखा हुआ है। निहारिका, आई बिलीव अब समझ में आया होगा। कह रहा है ये कि इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमने जो भी माना हुआ है उसमें से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमको नया नंबर मिलेगा, वो नया नंबर क्या है, द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स इन द ओरिजिनल नंबर। ऐसे में हम स्टार्ट करते हैं पीछे से, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर के डिजिट्स थे x और y, उसको सम करोगे तो x प्लस वाई हो गया, फिर उसको 5 गुना करोगे तो 5 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई होगा, उससे भी 4 ज्यादा है, तो इसलिए 5 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई में हमने 4 को ऐड किया है। सो अगर अब चले हम यहां पे, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, एंड ओरिजिनल नंबर माइनस 1, ओरिजिनल नंबर माइनस 10। तो ओरिजिनल नंबर था मेरा 10x प्लस वाई, उसमें से अगर हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये किसके बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर। 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर से भी 4 ज्यादा है, तो इसलिए यहां पे आया +4। यस यस, 10x प्लस वाई माइनस 10। सो क्या स्टूडेंट्स आपको ये चीज अब समझ में आई है? यहाँ पे ये जो मैंने सेकेंड इक्वेशन को लिखा है, क्या समझ में आया? अगेन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मेरा पहला इक्वेशन रिवर्स के ऊपर था, पहला इक्वेशन रिवर्स के ऊपर था, दूसरा इक्वेशन सम ऑफ द डिजिट्स के ऊपर था। ऑब्जर्व करो, ये देखो, पहला इक्वेशन रिवर्स ऑफ द डिजिट्स के बारे में था और दूसरा सम ऑफ द डिजिट्स के बारे में था। और अगर हम, जिससे मैंने शुरू किया था, अगर आप देखोगे तो मैंने बोला था कि एक इंफॉर्मेशन जनरली सम या डिफरेंस पे होता है और दूसरा रिवर्स पे होता है, ठीक है? सो एम आई क्लियर? किसी को डाउट है प्लीज हैंड रेज करें, अगर किसी को भी डाउट है यहाँ पे हैंड रेज करें। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से आप समझ रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने का। पता चलना चाहिए आपको कि 2 वेरिएबल माने हैं तो 2 इक्वेशन तो बनना है, 2 इक्वेशन के लिए 2 लाइन चाहिए, इक्वेशन में 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? और जनरली एक इक्वेशन होता है उसके रिवर्स के ऊपर और दूसरा होता है उसके सम या डिफरेंस ऑफ डिजिट्स के ऊपर। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिया, और एक क्वेश्चन अगर मिल जाएगा तो अच्छा होगा। ये अलग है, ठीक है? ये जो नंबर वाला क्वेश्चन है 10m35 का, ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑफ द 2 नंबर्स, ये कह रहा है 2 नंबर्स को कंपेयर कर रहा है, तो एक नंबर ए मानेंगे, एक नंबर बी मानेंगे, तो वो अलग चीज है, ठीक है? हाँ, ये रहा ये क्वेश्चन, ये आ गया आपका 10m03.3 पे, 10m03.3। कोशिश देखो, मैं दिखाना चाहता हूँ 3-4 क्वेश्चन सेम टाइप के सॉल्व करके कि एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, हमारा अप्रोच में भी कोई चेंज नहीं होता है। तो 10m
इसका हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मुझको ये दिख रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है, तो हमारा स्टार्टिंग क्या रहेगा, लेट द 10th digit be x, units digit be y, therefore ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, मेरा ओरिजिनल नंबर बनेगा 10x plus y. So the very first thing which I want each one of you to understand is, मैंने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करा, तीनों क्वेश्चन का स्टार्टिंग सेम है, तीनों क्वेश्चन का स्टार्टिंग सेम है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है फर्स्ट लाइन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 5। तो एक 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स हैं उनको जोड़ोगे तो 5 आ रहा है। सो मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन x plus y is equal to 5, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि इसके दोनों डिजिट्स को ऐड किए तो आया है 5, दोनों डिजिट्स को ऐड किए तो आया है 5, ठीक है। करना एडवांस वाला करेंगे, एडवांस वाला एक्चुअली वो ज्यादा ही एडवांस है, वो बेसिक लेवल पे है नहीं, स्टिल इसके बाद हम उसको देख लेंगे। मैं अभी एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस को एक्चुअली समझाने की कोशिश में लगा हूं। नेक्स्ट, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द डिजिट इन टेंथ प्लेस बाय यूनिटी इज 1/8 ऑफ द नंबर। इसका मतलब क्या है, कौन बताना चाहेगा, हैंड रेज करो। सेकेंड लाइन का मतलब क्या है, कौन बताना चाहेगा, हैंड रेज करो। यूनिटी का मतलब होता है 1, यूनिटी का मतलब होता है 1, बोलो एनीवन, कोई नहीं। पिंकी ट्राई करना चाहती है, बताओ पिंकी। सर ये क्वेश्चन बोल रहा है ना कि जो 10th प्लेस पे डिजिट है उसको 1 यूनिट इंक्रीज किया जा रहा है, तो वो नंबर का जो न्यू नंबर बन रहा है वो 1/8 ऑफ द नंबर हो जा रहा है। ओके, तो ठीक है। तो जैसे कि पिंकी कह रही है कि हम यहाँ पे जो नंबर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हम नंबर बना रहे हैं वो नंबर कैसा होगा, उस नंबर में 10th डिजिट को बढ़ा दिया है 1 से। तो जैसे कि हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, या फिर मैं अभी ये कह सकता हूं द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द डिजिट इन 10th प्लेस। तो ये कहने के लिए न्यू नंबर है, ये करने से हमको क्या मिलेगा, हमको न्यू नंबर मिलेगा। तो न्यू नंबर क्या है, इट इज 1/8 ऑफ द नंबर। 1/8 ऑफ द नंबर मतलब क्या है, तो अगर सबसे पहले मैं इसके हिसाब से इक्वेशन लिखूं, अगर मैं इसके हिसाब से इक्वेशन लिखूं गाइस, सो मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए, एंड न्यू नंबर इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो न्यू नंबर इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि ओरिजिनल नंबर तो 10x plus y है, नया नंबर कैसे बना था, तो नया नंबर बना है जब हमने 10th प्लेस में चेंज किया है कि नहीं। एक मिनट, तो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स 10th डिजिट बाय यूनिटी। तो जो नया नंबर बना है वो कैसे बना है भाई, देखो हमारा जनरली नंबर कैसे बनता है,
तो हमारा नंबर बनता है 10x प्लस वाई, जहाँ पे x हमारा 10th डिजिट होता है, जहाँ पे x हमारा 10th डिजिट होता है। यहाँ पे हमारा 10th डिजिट क्या है, x प्लस 1 है। यहाँ पे हमारा 10th डिजिट क्या है, x प्लस 1 है। तो 10 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस वाई होगा, ये 10 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस वाई होगा। दिस इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई। बात समझ में आ रही है? जो हमारा नया नंबर बना था वो कैसे बना है, 10th डिजिट को ऐड बढ़ा दिया गया है यूनिटी से। तो सिर्फ 10th डिजिट में चेंज है, यूनिट्स में कोई चेंज नहीं है। तो 10th डिजिट को जब यूनिटी से बढ़ाने का मतलब है, अगर वहां पे पहले 5 था तो अब 6 आएगा, तो अगर पहले x था तो अब x प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो 10x प्लस 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 1/8 इंटू 10x प्लस वाई होगा। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80x प्लस 80 प्लस 8y इज इक्वल टू 10x प्लस वाई होगा। और फिर आप इसको यहाँ से कहने के लिए एक तरीके से ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। फिर हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ से कहीं ना कहीं हमको इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा और हम यहाँ से फिर इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे होंगे। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट नंबर के ऊपर बेस्ड है। आप पिंकी बताइए। सर इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर दीजिए। Yes, it will take time. मैं एक बार देख रहा हूँ कि ये कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं। इसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है। गाइस इसमें मेरे को गड़बड़ी जो दिख रही है ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आई थिंक स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अपने माइंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं और मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ सोल्यूशन पे। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे नहीं यहाँ पे ना एक छोटा सा प्रिंटिंग एरर है। एक्चुअली ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लुक देखो, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा उसका मैं आपको लॉजिकल रीजन बता देता हूँ, इसीलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा था। पहले चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसको एक बार मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ गलती कहाँ पे हुआ है। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10x को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो 70x हो जाएगा, y को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो प्लस 7y होगा और प्लस 80 यहाँ पे है। अब बेसिकली क्या हुआ कि हमने RHS से सारी चीजों को LHS में ले आए, तो मेरा RHS में 0 आ गया। ठीक है, अब मेरा x भी नॉन नेगेटिव है और मेरा y भी नॉन नेगेटिव है, राइट। मेरा x भी नॉन नेगेटिव है और y भी नॉन नेगेटिव है। तो कहने के लिए जो मुझे दिख रहा है कि 70x भी नॉन नेगेटिव होगा, 7y भी नॉन नेगेटिव होगा और 80 भी नॉन नेगेटिव है। जब 3 नॉन नेगेटिव नंबर को हम जोड़ रहे हैं ना, तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे x का कम से कम वैल्यू 1 तो होगा। x 0 नहीं हो सकता, x का कम से कम वैल्यू 1 होगा। तो x का अगर कम से कम वैल्यू 1 है, y भी नेगेटिव नहीं होगा, y या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो इसका कम से कम वैल्यू 150 के ऊपर निकल रहा है। तो अब मैं बता देता हूँ कि हो सकता है ये मेरे पास ये पुराना PDF है,
आप एक बार अगर आपके पास बुक है तो जल्दी से एक बार 10M03.3 पे जाइए और मुझे बताइए तो यहाँ पे क्या एरर है। एक बार जाइए तो 10M03.3 पे जाइए, देखिए तो इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 में क्या सेम है या कुछ अलग है। कंगना कह रही है कोई चेंज नहीं है, सेम है। तो देखो वो क्वेश्चन गलत है, फिर आप क्या करो, जो मैं अपने कैलकुलेशन पे बैठ पा रहा हूँ, इस नंबर के जगह पे होना चाहिए डिजिट, इस नंबर के जगह पे होना चाहिए डिजिट, तो क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व। ठीक है, नंबर की जगह पे डिजिट होना चाहिए। सो द डिजिट obtained by increasing the digit in the tens place by unity is 1/8 of the number। मतलब कि एक नया डिजिट बनाया गया है, एक नया डिजिट बनाया गया है। कैसे? टेंस प्लेस के डिजिट को 1 से बढ़ाने के बाद। तो इसको हम चलते हैं अब सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन में वही गलती है, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे कि अगर हम उस क्वेश्चन को फॉलो करते तो सॉल्व नहीं होगा। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से न्यू डिजिट, जो नया डिजिट है वो कैसे मिला हमको नया डिजिट, तो वो मिला है टेंस डिजिट, वो मिला है मेरे को टेंस डिजिट में 1 जोड़ के। और टेंस डिजिट में 1 जोड़ के जो नया डिजिट आया है वो नए डिजिट की वैल्यू 1/8 ऑफ द ओरिजिनल नंबर है, उसकी वैल्यू 1/8 ऑफ द ओरिजिनल नंबर है। तो टेंस डिजिट हमारे क्वेश्चन में क्या था? x था। टेंस डिजिट हमारे क्वेश्चन में था x, तो x + 1 = 1/8 ऑफ ओरिजिनल नंबर क्या था? तो ओरिजिनल नंबर था 10x + y। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। 8x + 8, ये तो अच्छा हुआ कि पिंकी ने मेरे को सॉल्व करने के लिए दिया, तो मैं कैलकुलेट कर रहा था तो देख रहा था कि यार ये तो सॉल्व नहीं हो रहा। तो फाइनली अगर मैं x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, 8x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगा 2x + y = 8। 2x + y = 8। एंड अब देखो इक्वेशन नंबर 1 देखो, ऊपर x + y = 5 है, नीचे इक्वेशन नंबर 2 देखो 2x + y = 8 है। तो अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करूं, अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करूं, तो y तो एलिमिनेट हो गया, और 2x है ऊपर x है, तो 2x - x x हो गया। इधर 8 है उधर 5 है, तो 8 - 5 3 हो गया, तो x का वैल्यू 3 आ गया। x का वैल्यू 3 मान लो हमने ऊपर पुट कर दिया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 6 - 8 - 6 2। तो फाइनली ये मेरा आंसर आ रहा है, फाइनली ये मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। और चलो अब उस क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं, अब उस क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। ये देखते हैं कि जो मैंने बताया था यहाँ पे डिजिट होगा, बात सही निकल रही है कि नहीं। तो सबसे पहले सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 5। तो मेरा टेंस प्लेस पे 3 आया है, यूनिट्स प्लेस पे 2 आया, तो 3 + 2 5 हो रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा था क्वेश्चन का? तो सेकंड पार्ट कह रहा है द डिजिट ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द डिजिट इन टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस पे था 3, टेंस प्लेस पे था 3, 3 में जब एक 1 यूनिटी ऐड कर रहे हैं तो 3 + 1 हो गया 4, 3 + 1 हो गया 4। अच्छा, ओरिजिनल नंबर क्या बन रहा है भाई? ओरिजिनल नंबर बन रहा है 32, क्योंकि टेंस प्लेस पे 3 था और यूनिट्स प्लेस पे 2 था, तो ओरिजिनल नंबर बन गया उस हिसाब से 32। तो क्वेश्चन ये कह रहा था ना, द डिजिट ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द डिजिट इन द टेंस प्लेस बाय यूनिटी इज 1/8 ऑफ द नंबर। सो 1/8 ऑफ द नंबर मतलब 1/8 ऑफ 32। तो देखो गाइस, 1/8 ऑफ 32 भी कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, और 3 + 1 भी कितना था वहां पे? 4 था। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। ओके, तो इसको करेक्ट कर लो मॉड्यूल में, इसको नंबर की जगह पे डिजिट बना दो, नंबर की जगह पे डिजिट बना दो।
बोलिए। ठीक है, चलो ये तो हो गया सॉल्व। अब हम करते हैं स्पीड वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, निहारिका आज कहूँ तो ना मुश्किल दिख रहा है, 5:47 हो गया है, आज नहीं हो पाएगा, जरूरत पड़ेगा तो कल करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन किसके ऊपर है गाइस? इट इज बेस्ड ऑन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। सो अब क्वेश्चंस ऑन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं जब भी आपके पास, तो आपको सबसे पहले एक क्या करना होता है, तो इसके जो भी मैंने क्वेश्चन देखे ना, ये जनरली इजी होते हैं। सबसे पहले दे आर जनरली इजी, मतलब एजेस हो गया, या फिर ये जो अभी हम लोग 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन देख रहे हैं उसके मुकाबले ये ज्यादा आसान होते हैं। आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है, डिसाइड whether you have to make an equation of time और डिस्टेंस। जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि या तो मुझको टाइम का इक्वेशन बनाना होता है या फिर मुझको डिस्टेंस का इक्वेशन बनाना होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि टोटल टाइम, एग्जाम्पल दिस विल बी टोटल टाइम इज इक्वल टू कुछ t1 प्लस t2, ऐसा कुछ बनता है, और टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू d1 प्लस d2, ये बनता है। तो क्या चीज मैं बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि जनरली आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे एक इक्वेशन बनाना पड़ता है। वो इक्वेशन या तो टाइम का इक्वेशन बनता है, टोटल टाइम का, या फिर टोटल डिस्टेंस का इक्वेशन बनता है। ठीक है, और ये पहली चीज है। दूसरी चीज, you have to use, you might need the formula, that let's say time is equal to distance upon speed। जब आप टाइम का इक्वेशन बनाते हो ना, तो टाइम का इक्वेशन में ये जरूरत पड़ता है, और अगर हम डिस्टेंस का इक्वेशन बनाते हैं तो उस केस में स्पीड इनटू टाइम, ये वाला हमारा यूज हो रहा होता है। आ रही है बात समझ में? तो पहला याद रख लो इसको, याद इन द सेंस रट्टा मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, आई एम टेलिंग अबाउट द अप्रोच। जब भी स्पीड टाइम का क्वेश्चन होता है, या तो हम टोटल टाइम का इक्वेशन बनाते हैं या फिर हम टोटल डिस्टेंस का इक्वेशन बनाते हैं। जब टाइम का इक्वेशन बनाते हैं तो हमेशा ब्रेक होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड में, हमेशा डिस्टेंस अपॉन स्पीड में ब्रेक होता है, और जब डिस्टेंस का इक्वेशन बनता है तो हमेशा स्पीड इनटू टाइम में ब्रेक होता है। तो चलिए अब इसको जल्दी से हम करते हैं वेरीफाई कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे कि अभी ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? Ved travels 600 kilometers to his home partly by train and partly by car। इसका मतलब हुआ कि वेद जो है टोटल 600 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा होता है, जिसमें से कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करता है तो कुछ डिस्टेंस वो कार से ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये मेरा पहला इंफॉर्मेशन है, टोटल डिस्टेंस आ गया मेरे पास, टोटल डिस्टेंस आ गया 600 किलोमीटर। अब मेरे को डिसाइड करना है कि मुझे इक्वेशन जो बनानी है, क्या वो टोटल डिस्टेंस का इक्वेशन बनेगा या फिर टोटल टाइम का बनेगा। सो he takes 8 hours if he travels 120 kilometer by train and the rest by car। तो अगर इसको थोड़ा ऊपर में रफ में पहले बनाओ तो क्लियरली हमको क्या दिख रहा है, 120 किलोमीटर जब वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है,
इसको यहीं या इसकी जगह पे यहाँ लिख लीजिए। कौन सा था क्वेश्चन? आई थिंक वो था हमारा 10M3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 था ना। तो देखो 10M03.4 सबसे पहले सिनेरियो 1 एक्चुअली इंफॉर्मेशन 1 कह सकते हो, जहां से आपको कहीं ना कहीं पहला इक्वेशन बनाना है। तो उसके हिसाब से अगर 120 किलोमीटर 480 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, ये ट्रेवल हो रहा है 8 घंटे में, जिसमें से वो पहला 120 किलोमीटर किससे ट्रेवल कर रहा था? वो ट्रेन से हो रहा था और बाकी कार से हो रहा था। तो 120 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 480 किलोमीटर बाई कार। जब वो इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है तो टोटल टाइम लग रहा है उसको 8 घंटे का। टोटल टाइम उसको लग रहा है 8 घंटे का। अब हम बात करते हैं सिनेरियो 2, केस 2 बोल लो, जहां से हमको सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। सेकेंड इक्वेशन के लिए चलते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है he takes 20 minutes longer if he travels 200 kilometers by train and the rest by car। तो अब अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करता है और बाकी 400 किलोमीटर अगर वो कार से ट्रैवल करता है, तो पहले उसको 8 घंटे लगते थे, तो अब उसको 20 मिनट ज्यादा लगेंगे, मतलब 8 घंटे 20 मिनट हुआ। इसका अगर इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, सिनेरियो 2 को पहले यहाँ पे लिखते हैं, तो ये कह रहा है 200 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड 400 किलोमीटर्स बाय कार। अगर ये वाला सिचुएशन रहेगा तो अब उसको लगेंगे 8 hours 20 minutes, 8 hours 20 minutes। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बोला कि आपको जनरली इस तरीके के क्वेश्चन में डिसाइड वेदर यू हैव टू मेक द इक्वेशन ऑफ टाइम और डिस्टेंस, या तो टोटल टाइम का या फिर टोटल डिस्टेंस का। ठीक है गाइस। अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ये जो 120 और 480 में ब्रेक किए हम लोग, 180 और 420 में ब्रेक किए, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने टोटल डिस्टेंस को यूज कर लिया है। तो यहाँ पे अच्छा क्या होगा ऑप्शन? अच्छा ऑप्शन होगा कि हम क्यों ना टोटल टाइम का इक्वेशन बनाएं, क्यों ना हम टोटल टाइम का इक्वेशन बनाएं। ठीक है। तो इसके लिए अब आपको टोटल टाइम का हम इक्वेशन बनाएंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1 है जहां पे टोटल टाइम लग रहा है 8 घंटा। अब ये टाइम क्या होता है, तो मैंने आपको वो भी बता रखा है, सेकेंड लाइन में कि यू माइट नीड द फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब भी हम टोटल टाइम का इक्वेशन बनाते हैं, फिर वहां पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का यूज करना पड़ता है। ठीक है। तो क्योंकि अब इसने पूरे जर्नी को, कुछ जर्नी को ट्रेन से कवर किया और कुछ ट्रेन कार से किया, तो टोटल टाइम में क्या होगा? टाइम टेकन इन ट्रेन प्लस टाइम टेकन इन कार, ये होने वाला है 8 घंटे। लीव मत कीजिएगा कोई भी, इसी के साथ हम एंड करेंगे, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना। अब कार वाले में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ट्रेन में कितना ट्रेवल किया था देखो, तो 120 किलोमीटर ट्रेवल किया था। यहां पे एक लेट करना भूल गया मैं, लेट कर लेते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और मान लेते हैं कि कार की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो पहला जो लाइन बना 8 घंटे का, उस 8 घंटे में कुछ टाइम उसने ट्रेन में दिया है, तो कुछ टाइम उसने कार में दिया है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना लगाओगे आप? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर और वो ट्रेवल कर रहा था x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 120 अपॉन x कितना हो जाएगा? ट्रेन से कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस अपॉन ट्रेन का स्पीड क्या था, डिवाइड करोगे तो आपको टाइम टेकन इन ट्रेन मिल जाएगा, प्लस 480 डिवाइडेड बाई y, ये हो जाएगा 8। बोलो किसी को इस इक्वेशन में दिक्कत है क्या? ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या इस इक्वेशन में किसी को दिक्कत?
ओके, अब सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है? सेकेंड सिनेरियो क्या कह रहा था? 200 किलोमीटर ट्रेन से और 400 किलोमीटर कार से। तो अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊं, सेकेंड इक्वेशन, तो इसके हिसाब से मेरा टोटल टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटा 20 मिनट। अगर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना, इसको कितना लिखना पड़ेगा हमें? हमको लिखना पड़ेगा 820/60। तो 1/3 हो गया, 8 1/3, और ये हो गया मेरा 24 + 1 25, तो 25/3 आवर्स हो गया, 25/3 आवर्स हो गया। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा कि टोटल टाइम इज इक्वल टू 25/3। अब यहाँ पे भी तो वही हिसाब है, कुछ टाइम उसको ट्रेन में लगा है, कुछ टाइम उसको कार में लगा है। तो मैं सेम, अगर मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो कोई अंतर आने वाला है क्या? नहीं। अभी क्या रहेगा? ये रहेगा 200/x प्लस 400/y। 200/x मतलब 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, तो 200 किलोमीटर अगर x स्पीड से ट्रैवल करे तो 200/x क्या हो जाएगा? उतना टाइम लग रहा है ट्रेन में। सिमिलरली 400/y, दिस इज इक्वल टू 25/3। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। फिर हमको इन दोनों इक्वेशंस को करना होगा सॉल्व। तो गाइस बताओ, क्या अब आपको ये समझ में आया है? क्या ये समझ में आ गया जो मैंने प्रोसेस समझाया है आपको इस क्वेश्चन से पहले, कि आपको हमेशा इसमें क्या मिलने वाला है? तो हमेशा आपको डिसाइड करना होगा कि इक्वेशन बनाओगे तो टाइम का इक्वेशन बनता है या डिस्टेंस का बनता है। टाइम का बनता है तो टाइम में हमेशा डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला लगता है। यहाँ एरो लगा देता हूं, अगर ये है तो हमेशा ये लगता है, और अगर ये है तो हमेशा ये लगता है। ठीक है, हमेशा। हाँ करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे बेसिकली, जैसे भी करो। ओके, so it's 5:59. I'll end the session here. But guys, आप इसी को फॉलो करो, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हमेशा जो इस तरीके के क्वेश्चंस आप मेरे को देते हो तो आप नोटिस करना, मेरा अप्रोच हमेशा ये रहता है। तो क्या है कि जब मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इतने डिस्कस किए स्टूडेंट्स के साथ, तो मेरे माइंड में क्लियर है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऐसा अप्रोच फॉलो करना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है तो ऐसा अप्रोच फॉलो करना चाहिए। अब अगर आप भी इसको जानते हो तो ट्राई टू यूज इट इन योर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आज हमने दो टाइप डिस्कस किया यहाँ पे, एक डिस्कस किया ये स्पीड टाइम वाला, और एक डिस्कस किया हमने डिजिट वाले। मैं आपको वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा जिसमें एजेस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स एंड फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस है। तो इसके बाद एक दो कुछ मिसलेनियस बच जाएगा। ठीक है, एक दो मिसलेनियस बच जाएगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो आपके डाउट्स है वो मैं अगली क्लास में लूंगा। ठीक है, कोई होमवर्क नहीं है, और कोई होमवर्क नहीं है, आप लोग रिलैक्स कर सकते हो। बस इसको गो थ्रू कर लो अच्छे से। ओके, नो होमवर्क। बस अपन कल का टारगेट क्या रहेगा? देखो, कल का टारगेट रहेगा फॉर टुमारो टुमारो में डबल एम होता है क्या? कंफ्यूज हो रहा हूं। पहले आपके डाउट्स कंप्लीट करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स के। सेकंड काहूत करेंगे, फिर लीनियर इक्वेशंस के ऊपर। फिर थर्ड वाला इफ पॉसिबल पे डाल देता हूं, क्या इफ टाइम अलाउस स्टार्ट चैप्टर 4। तो ये मेरा कल का टारगेट रहेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए। कल नहीं है तो परसों, ठीक है।
कल नहीं तो परसों, मतलब नेक्स्ट क्लास, ये नेक्स्ट क्लास लिख देते हैं। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, मैं यहीं पे सेशन को एंड करूंगा। रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, ये कह सकते हो कि यही आपका होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। लोग कह रहे थैंक यू फॉर नो होमवर्क।